हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो अब भी हम लोग देखेंगे 100 डेज प्लान और साइकोलॉजिकली लेकर के चलना। 3 को आपका एग्ज़ाम होगा, बाकी कब होता है वो देखते हैं। गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है वो अभी इलेक्शन एंड कोविड है। एग्ज़ाम होता है नहीं होता है उन्हें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज काउंसलिंग भी यूजी का अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। और वीडियोस भी बहुत दिन से अपलोड नहीं हो पा रहे थे। एक्चुअल में मेडिकल प्रोफेशन ये ऐसा प्रोफेशन है ना, ये समझ लो लूडो अगर खेले होगे। मेरे टाइम में एक लूडो की बुक आती थी। एक तरफ लूडो हुआ करता था और उसके बगल में स्नेक एंड लेडर हुआ करता था। और स्नेक एंड लेडर ऐसे कुछ बना हुआ रहता था। यहाँ 1 और 1 से इधर 100 तक रहता था। ठीक है, सॉरी, यहाँ 1 रहता था, 1 से 100 तक। और सेम ऐसा अपना भी लाइफ है। 1 से 100 तक है, 100 तक सबको पहुंचना है। जो 100 तक पहुंच गया वो जीत गया। जीतेगा सब, बट होता क्या है, खेलते रहना, सबको खेलते रहना। ठीक है। और बैरियर्स आते जो इसमें स्नेक हुआ करता था 99 पे, आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक हुआ करता था, जो कि डायरेक्ट 6 या 5th पे ले जा करके गिराता था। तो बस वैसा ही होता है और बहुत बार सबके साथ होता है। कभी आप 50 पे पहुंचोगे, कभी आप 99 पे पहुंच जाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। और डायरेक्ट गिरोगे 6 से 4 पे, या मे बी जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे। सो बैरियर्स भी आएंगे, बट जीतेगा वही जो खेलते रहेगा। कंटिन्यू खेलते रहोगे, 100 पे पहुँचना ही पहुँचना है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये आप लोग कर सकते हो। पढ़ते रहना हमेशा, गिव अप कभी मत करना। ठीक है, गिव अप कभी मत करना। खेलते रहो, 200% कन्फर्म है जीतोगे। और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा ही है, सबको टॉप पे पहुंचना है। और स्टार्ट करोगे आप तो खैर 0 से भी 0 हो, तो फिर आप 1 पे जाओगे। एमबीबीएस करोगे तो 50 पे जाओगे। फिर पीजी करोगे तो फिर 85 पे जाओगे। फिर एसएस करोगे तो 95 पे जाओगे। फिर 5 साल लग जाएंगे खुद का नेम फेम बनाने में, तब जा करके कुछ 15 ईयर्स बाद 100 पे पहुंचते हो। ठीक है। सो उसके कारण टाइम चाहिए होता है, दूसरों चीज़ों में टाइम नहीं दे पाते हो, इसलिए वीडियोस कम अपलोड हो रहे थे। अब टाइम है, अब कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होंगे। वो भी कंटिन्यू मतलब हफ्ते में 2-3 वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है। 100 डेज़ का प्लान देखते हैं हम। एग्ज़ाम लेकर के चलते हैं 3 में। 100 डेज़ है हमारे पास। 100 डेज़ में हम कैसे क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले कैम एंड बायो में एक बात याद रखना, एनसीईआरटी बायो का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है। एंड ट्रूमैन्स जरूर देख लेना। ट्रूमैन्स में रिप्रो देखना, ह्यूमन फिजियोलॉजी देखना, फिर से लिविंग वर्ल्ड यूनिट 1 क्लास 11 का देखना। जेनेटिक्स देख लेना, साइटोलॉजी देख लेना एंड इकोलॉजी देख लेना। जेनेटिक्स में इवोल्यूशन भी आता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन भी देख लेना ट्रूमैन से। तो ये 6-7 यूनिट जो है इन्हें अच्छे से ट्रूमैन से कर लो, क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 से एक नंबर कम नहीं चाहिए हमें। कैम में एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री अगेन इंपॉर्टेंट है। जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई मीन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर फिजिक्स में एच सी वर्मा करो। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा 2-3 बार में, एच सी वर्मा करो, हो जाएगा कन्फर्म है। और हेलिडे रेसनिक को आकर एक बार देख लेना। जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जिनका फिर अगेन 2-3 साल से नहीं हो पा रहा है। बिकॉज एक बार जो आप कर रहे हो XYZ मॉड्यूल पढ़ रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ कमी है। सो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है जेई मीन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है आपको, एच सी वर्मा करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हेलिडे रेसनिक वाकर। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और कॉन्सेप्ट निकालो। एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, केटीजी, सरफेस टेंशन, लीनियर एक्सपेंशन मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स। एनसीईआरटी से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी इन सब चैप्टर्स के लिए। ठीक है। फिर टोटल चैप्टर्स देख लो, 29 है, कैम में 26, बायो में 38। 10 डेज, सॉरी 30 डेज में 10 चैप्टर्स अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो फिजिक्स इजीली कंप्लीट कर लोगे 90 डेज में। 10 डेज रिवीजन के लिए रखो। 9 चैप्टर्स 30 डेज में कंप्लीट करो केमिस्ट्री का, ये भी हो जाएगा। फिर जो बचेंगे रिवीजन करो। बायो 38 चैप्टर्स, ये तो यूनिट है, 10 यूनिट है, 5-11 में और 5-12 में। ठीक है। और आसान है, बायो बहुत ज़्यादा आसान है।
और बायो में 360 आउट ऑफ 360 आना ही आना है, कंफर्म है। कैम में 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आओ इस बार। फिजिक्स में थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, और फिजिक्स में 150 स्कोर करो, बिकॉज कंपटीशन जो है बहुत इंक्रीज़ कर चुका है। तो ये रहा शेड्यूल, ये पहले से अपलोड है टेलीग्राम में, तो इसे देख लेना, और फिर दोबारा मैं अपलोड कर लूँगा। ये 100 डेज़ का शेड्यूल है, तो इसे आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और दिमाग में रखना, एग्ज़ाम आपका 3 मई को हो या ना हो, बट हमें रेडी रहना है 3 मई के लिए, ठीक है। 3 मई के लिए हमें रेडी रहना है। बाकी जो अगर हमें एक्स्ट्रा मिलता है, मिलेगा ही, एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसमें हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा रिवीजन करेंगे, और डे बाय डे जो कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए हमें थोड़ा खुद को बिल्डअप करना होगा, समझे। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, और कोशिश करो रैंक ऐसा लाओ, मार्क्स ऐसा लाओ, पूछना ना पड़े भैया सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। किसी से कुछ ना पूछना हो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको खुद कंफर्म होगा इतना है, टॉप कॉलेज मिलेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।